हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपने पास क्या रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, स्मॉल आर है, फ्रॉम इनफाइनाइट लीनियर या लाइन चार्ज। इनकी कोई भी लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज है उसकी वजह से अपने को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मान लो ये अपने पास क्या है, कोई भी एक लीनियर चार्ज है, लाइन चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज है, यहाँ से पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इससे आर डिस्टेंस, ये अपन ने क्या ले ली, स्मॉल आर डिस्टेंस। इस आर डिस्टेंस के ऊपर अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और वो किससे, गॉस लॉ का यूज़ करके। तो गॉस लॉ याद रखना, हमेशा जो एप्लीकेबल होगा वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले एक क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे जिसको अपन बोलते हैं गाउशियन सरफेस भी। तो यहाँ पर एक क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे। इसके लिए एक यहाँ से कि इस तरह से एक सिलेंडर इसके अराउंड में, ये आर रेडियस का, ये इसके अराउंड में क्या कंसिडर करेंगे, एक सिलेंडर। ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है अपने पास, यहाँ से इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसमें से ये अपन ने कोई छोटा सा पार्ट लिया है, ये वाली, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पे इस वायर से, क्योंकि लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज का मतलब चार्ज क्या होगा, एक लाइन पे होगा, इससे आर डिस्टेंस पे ये कोई भी पॉइंट ले लेंगे पी। यहाँ पर अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक आर रेडियस की गाउशियन सरफेस कंसिडर की है, यहाँ से आर रेडियस की सिलेंड्रिकल। अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने पास यहाँ से। तो इसमें देखना सिलेंड्रिकल सरफेस में क्या होगी, 3 सरफेस होंगी टोटल। अगर अपन देखिए सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए इस तरह से, ये मान लो कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो एक सरफेस इसकी ये होगी, यहाँ से कर्व्ड सरफेस पूरी, ये एक सरफेस एरिया ये होगा एक अपने पास यहाँ से, और एक सरफेस एरिया ये, जैसे ये अपने पास एक सरफेस एरिया ये हो जाएगा, एक इसके नीचे वाला ये, और एक ये कर्व्ड सरफेस। तो 3 सरफेसेस अपन इसको लेंगे। तो इसको अपन क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे यहाँ से 3 सरफेसेस, कि एक अपने पास क्या हो जाएगी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ S1 सरफेस, और इसको सरफेस मैं बोल दूंगा यहाँ से S2, और ये जो कर्व्ड सरफेस है थर्ड, इसको अपन मैं क्या बोल रहा हूँ, S3 सरफेस। अब इन तीनों के ऊपर अपन पहले तो वो स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। ये कोई भी अपने क्या ले लिया, यहाँ पे स्मॉल एरिया ले लिया ds, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अब ये ऐसे है सिलेंडर अपने पास, यहाँ से ये मान लो सिलेंडर ऐसे रखा है सिलेंडरिकल, तो इसके लिए मैंने इस पे छोटा सा कोई भी एक एरिया कंसिडर कर लिया यहाँ से। अब इसका जो अपने पास यहाँ से एरिया कंसिडर किया है ds, इसका जो अपने पास एरिया वेक्टर होगा, मैंने बताया था परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड कैसे हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो ds जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे बताया था, वो भी कैसा रहेगा अपने पास यहाँ से आउटवर्ड। तो ई और डी की डायरेक्शन इस सरफेस के लिए कैसे हो जाएगी, आउटवर्ड। एक अपन इसके ऊपर इसके यहाँ पे ds कंसिडर करेंगे, तो देखना इसके यहाँ पे ds, तो ये ऐसे रखा है इस तरह से, तो यहाँ पे इसके नीचे एक अपन ने ds कंसिडर किया, तो उसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो इसका एरिया वेक्टर ds परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, वही सेम बाहर की तरफ, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है। एक अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसके ऊपर ds एरिया एलिमेंट, तो इसके ऊपर भी कैसे रहेगा, वही परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और ये क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पॉइंट पे डी, इस पे भी S1 S2 S2 S3 तीनों पे बाहर की तरफ रहेगा ई की वैल्यू, और ds की वैल्यू रहेगी यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे बाहर की तरफ एरिया वेक्टर अपने पास यहाँ से, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर ये जो अपने पास है लाइन चार्ज, इसकी लेंथ अपन ने कितनी ली है, यहाँ से यहाँ तक ये L लेंथ ली है टोटल, कि भाई टोटल लेंथ कितनी है इसकी, स्मॉल L लेंथ का वायर अपन ने लिया, इनफाइनाइट लेंथ में से स्मॉल L लेंथ ले ली, और L लेंथ पे चार्ज कितना है टोटल इसके ऊपर, Q चार्ज है, L लेंथ पे चार्ज Q है। तो मैंने बताया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने पास क्या हो जाएगी,
उसको मैंने बताया था किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से। तो टोटल चार्ज क्या है, क्यू, और लेंथ क्या है, एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको अपन क्या बोलते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एल। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा एल। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, फर्स्ट। अब अपन करेंगे गोस थ्योरम यूजिंग गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम का यूज करके, गोस थ्योरम अपन ने क्या पढ़ी थी, ये याद हो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, ई डॉट डी एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये पढ़ी थी गोस थ्योरम, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था। और गाउस ने क्या बताया था कि जो अपने पास चार्ज रहेगा टोटल इनक्लोज्ड, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स रहेगा अपने पास यहाँ से। अब इसको देखना, अब अपन 3 सरफेसेस ली थी यहाँ से, एक S1 ली थी, एक S2 ली थी, ये S2 और ये S3, तीनों सरफेसेस के लिए अलग अलग अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखना तीनों के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले करेंगे S1 के लिए E ds। अब देखना यहाँ से E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फर्स्ट सरफेस के लिए, फिर S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सेकंड सरफेस के लिए, फिर S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर S3 सरफेस के लिए। तीनों के लिए अलग अलग करेंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे यहाँ से, तो मैंने बताया था क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो S1 के लिए क्या हो जाएगा, E ds। अब अपन कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रख लेंगे कि भाई इसके लिए S1 सरफेस के लिए जो थीटा की वैल्यू होगा, अब देखना S1 ये सरफेस है S1, तो S1 के लिए थीटा की वैल्यू E और ds के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और S2 के लिए भी कितना हो जाएगा, E और ds में एंगल 90 डिग्री। तो S1 और S2 के लिए एंगल तो कितना हो गया, 90 डिग्री। और S3 में क्या होगा, E और ds की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो S1 के लिए और S2 के लिए तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 90 डिग्री। और S3 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ से, 0 डिग्री। वही यहाँ पुट करेंगे। अब देखना S1 के लिए मैंने बताया, S1 के लिए थीटा 90, S2 के लिए थीटा 90 और S3 के लिए थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि S3 में E और ds की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो E ds कोस 90 प्लस में S2 E ds कोस 90 S3 E ds कोस 0 इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब कोस 90 की 0 होगी वैल्यू, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होके 0। तो ये इसको लिख लेंगे 0 प्लस कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। तो 0 प्लस 0 प्लस, और कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ से E को बाहर ले लेंगे, क्योंकि E का इंटीग्रेशन होगा नहीं, अपन किसका करेंगे, ds का S3 सरफेस के लिए। और वो क्या हो जाएगा, समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो E, अब देखना ds कौन सी सरफेस है अपने पास, यहाँ से ये है कर्व्ड सरफेस। मैं एक बार इसमें दिखा देता हूँ, S3 सरफेस ये है कर्व्ड, यानी ये वाली सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस। इन दोनों के लिए तो हो गया अपने पास यहाँ से 0। इस कर्व्ड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, और ये याद रखना कि जो अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा सिलेंडर का, अब ds क्या है, छोटा सा पार्ट था, तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है अपने पास 2πrl। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये 2πrl, 10th क्लास में पढ़ा होगा। और Q, अब इस Q की वैल्यू किससे रख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से, समीशन Q, टोटल चार्ज कितना है, लैम्डा एल, तो लैम्डा एल और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1। अब L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2πr इंटू में एप्सिलॉन नोट। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नोट इंटू में 1 अपॉन में r। ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, r के, डिस्टेंस के। E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। यहाँ से एक फॉर्मूला और भी ड्राइव कर सकते हैं अपने पास यहाँ से, कि इस इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही क्या कर देंगे डिवाइड, या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, यहाँ से दो ऊपर नीचे कहीं दोनों से, ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर तो 2 लैम्डा हो जाएगा, और ये 2 और ये 2π एप्सिलॉन नोट मिलके क्या हो जाएंगे 4π एप्सिलॉन नोट और इनटू में 1 अपॉन में r। और अब देखना यहाँ से ये जो वैल्यू होगी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
1/4πε0 इंटू में 2 लैम्डा अपोन में आर। 1/4πε0 को अलग कर लिया और 1/4πε0 क्या हो जाएगा, के बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के लैम्डा अपोन में आर। ये लास्ट रिजल्ट आ जाएगा अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब इसमें एक छोटा सा ग्राफ और बनाते अपन ई। अब मैंने बताया था ई और आर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ई और ये आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए मैंने बताया था ग्राफ इस तरह से आता है अपने पास यहाँ से कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और यही देखना अपन ने यहाँ पे नोट्स में कर रखा है, इसमें देख लेना एक बार कि ये 3 सरफेसेज है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90, ये डी सेम रहेगा, थीटा की वैल्यू 0। पहले क्यू की वैल्यू निकाली है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी से गॉस थ्योरम का यूज़ किया है तीनों सरफेस S1 S2 S3 के लिए, और S1 और S2 के लिए मैंने बताया थीटा दोनों परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, और S3 के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 0 डिग्री, और इसने गलत रख रखा है, ये 0 ही आएगा, ये 0 डिग्री आ जाएगा अपने पास यहाँ से। ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये बचेगा S3 2πRL अपने पास यहाँ से इसका इंटीग्रेशन, और अपने पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के लैम्डा अपोन में आर यहाँ से लास्ट में, और ये ई और आर में ग्राफ, ठीक। तो ये हो जाएगा अपने पास।